इनकी औकात नहीं है लड़ने की। जहाज रोक देंगे अगर आप रेल इनकी, रोकेंगे। हम तो बोल ही रहे इनकी औकात नहीं है लड़ने की, इनकी औकात नहीं है। कुर्मी अगर नाराज हो जाए ना तो ये फिर जंगल में भागना पड़ेगा इनको, या जहां से आए हैं वहां जाना पड़ेगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं जो भी आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए थ्रू आउट द इयर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दे और हम भरोसा कर लें। यूट्यूब पर टोटल 40 मिनट की इंटरव्यू मैंने इनके देखे, कहीं भी कोई क्रेडिबल साइंटिफिक हिस्टोरिक या ह्यूमन साइंस की रिपोर्ट नहीं है जो ये दावा करती है कि हम चीन, वियतनाम या कंबोडिया से आए थे। इनका कहना है कुर्मियों की डीएनए 65,000 साल पुरानी है। सर 65,000 साल पहले आइस एज थी और धरती बर्फ और ग्लेशियर की चादरों से ढकी हुई रहती थी। और सर जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात कही आपने, 65,000 साल पहले नेमली 3 ही ह्यूमन स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी। पहले आपकी होमोसेपियंस हो गई अफ्रीका की, दूसरी आपकी निएंडरथल्स है यूरोप और वेस्टर्न एशिया की, तीसरी आपकी डेनिसोवियंस हो गई जो कि आपकी सेंट्रल एशिया की है। तो हम सब होमोसेपियंस ही हैं जो इवॉल्व हुए हैं क्रॉस म्यूटेशन के थ्रू। और आदिवासी कुर्मी विवाद पे इस चीज को तो खारिज ही कर दीजिए क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। यहाँ कुर्मी कम्युनिटी इंडो आर्यंस के वंशज हैं, जबकि इंडियन कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज है वो या तो द्रविडियन है, आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक है, या फिर साइनो टिबेटियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम तो आपको आदिवासी मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब हम दबे कुचले जा रहे थे, जब हमें जन्मजात अपराधी बनाया जा रहा था, जब हमसे बंधुआ मजदूरी कराया जा रहा था, तब आप लोग हमसे दूर होकर क्षत्रिय बनना चाह रहे थे। अभी आरक्षण का आपको मलाई खाना है तो आप इधर आ रहे हैं। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड की कुल आबादी 3.3 करोड़ है, जिसमें से 86.5 लाख आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है और उसमें 27.5 लाख आपकी संथाल्स है और उरांव कम्युनिटी लगभग 17 लाख है, जिसके लिए हमें दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। आई डोंट नो हाउ, किस आधार से आपने उरांव कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो 5 से 6 लाख बताया। इनका कहना है झारखंड में कुर्मियों की आबादी 1.5 से 2 करोड़ है। 1931 के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस रिपोर्ट तो कभी बनी ही नहीं। इन जनाब को पता कैसे चला? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का ही डेटा पब्लिश करती है। स्टेट्स लाइक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार जिन्होंने अपनी जनगणना करा ली है, झारखंड में बस अभी प्रस्ताव पारित हुआ है। एकेडमिक रिसर्च और पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से 2011 में कुर्मियों की आबादी लगभग 25% थी, विच काउंट्स टू अराउंड 82 लाख। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 2018 तक लगभग 134 जातियां सम्मिलित है ओबीसी कैटेगरी में, इंक्लूडिंग कुर्मी महतो। रिजर्वेशन को लेकर के इनका कहना है कि अगर कुर्मी महतो एसटी में शामिल होंगे तो वो अपना रिजर्वेशन लेकर के आएंगे ओबीसी का, जो कि है 27%। मैं जानना चाहूंगा कैसे। पहला, अगर कुर्मी महतो टोटल 27% रिजर्वेशन लेकर के आती है तो ओबीसी कैटेगरी में सम्मिलित हुए बाकी कैटेगरी जैसे आपकी यादव, तेली, गुलगुलिया इत्यादि लोग जो हैं वो क्या करेंगे? आपका मुंह देखेंगे। दूसरा, मान लीजिए आप लोग को रिजर्वेशन का एक फ्रैक्शन दिया जाता है पॉपुलेशन के आधार पे, तो आप मैक्स कितना परसेंट लेके आइएगा? 12 से 13%। डज दैट मेक 50%? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप लोग एसटी के सीट में फायदा लेंगे। एक तो आदिवासी जो अभी धीरे धीरे संभल रहे हैं उन्हें भी आप लोग मार दोगे। और रही बात 6वीं अनुसूचित क्षेत्र की, तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर कुर्मी कम्युनिटी एसटी में शामिल हो जाते हैं तो हमारा झारखंड 5th से 6th शेड्यूल में चला जाएगा, जिससे बाहरी कंपनियों की मनमानी खत्म हो जाएगी और स्टेट अपने हिसाब से काम करेगी। 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? आपकी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। रिसेंट न्यूज तो आपने सुना ही होगा, असम में 3000 बीघा ट्राइबल लैंड प्राइवेट सीमेंट कंपनी को दे दिया गया माइनिंग करने के लिए। तो किसे बुड़बक बना रहे हो बॉस आप लोग? अगर पेशा कानून लागू होगा तो हम लोग खुद अपना सुरक्षा कर सकते हैं। तो अपने कुर्मी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, ये बस एक लड़ाने की साजिश है नेताओं के द्वारा। आप स्थानीय नीति, जल जंगल जमीन की बात करो, हम आपके साथ हैं।